हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गणेश शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए दूसरे भाग के सवाल को देखेंगे। तो चलिए बिना वीडियो देरी स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। अगर आप परीक्षा में तैयारी करें तो इसके लिए फायदा होगा। चलिए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस मामलों में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था? ए. भीम सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बी. MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, या सी. कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, या डी. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसका जो आंसर होगा साथियों, डी. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बनाम ऑन रिकॉर्ड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदित न होने की स्थिति में किसी राज्य में घोषित राष्ट्रपति शासन की अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा। इसका ऑप्शन पहले देखते हैं। ए. 1 महीने, बी. 2 महीने, सी. 3 महीने, या डी. 6 महीने। इसका जो आंसर होगा साथियों, डी. 6 महीने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के बाद 2 महीने के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। ऐसे में संसद की दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदित न होने की स्थिति में किसी राज्य में घोषित राष्ट्रपति शासन 2 महीने की अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस संविधान को भारत का संविधान कह सकते हैं? ए. अनुच्छेद 1, बी. अनुच्छेद 2, या सी. अनुच्छेद 393, या डी. अनुच्छेद 394। इसका जो आंसर होगा साथियों, सी. अनुच्छेद 393। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ए. 10, बी. 12, सी. 11, या डी. 5। इसका जो आंसर होगा साथियों, बी. 12। मूल रूप से 1949 के संविधान में एक प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना 465 अनुच्छेद 85 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अनुसार आजीवन कारावास की अवधि कितनी है? ए. 20 वर्ष, बी. 25 वर्ष, सी. 16 वर्ष, या डी. 18 वर्ष। इसका जो आंसर होगा साथियों, ए. 20 वर्ष। भारतीय दंड संहिता की धारा 57 में दी गई सजा की शर्तों के अनुसार 20 वर्ष की अवधि को आजीवन कारावास बताया गया है। सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित मामलों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल आलोचना या सरकार पर की गई टिप्पणी देश के अपराध के लिए पर्याप्त नहीं होगी? ए. रणधीर सिंह बनाम हरियाणा सरकार, बी. ज्ञान कौर बनाम पंजाब सरकार, या सी. केदारनाथ बनाम बिहार सरकार, या फिर डी. श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसका जो आंसर होगा साथियों, सी. केदारनाथ बनाम बिहार सरकार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। किसी महिला के इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम के उपयोग पर निगरानी रखने वाला कोई व्यक्ति कौन सा अपराध करता है? यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए. दर्शन रहित, बी. पीछा करना, सी. यौन उत्पीड़न, या डी. हमला। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, बी. पीछा करना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। भारतीय दंड की किस धारा के तहत सार्वजनिक या निजी अस्पतालों द्वारा किसी पीड़ित का उपचार न किया जाना दंडनीय अपराध है? सवाल का ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ए. धारा 166 बी, बी. धारा 255, सी. धारा 165, या डी. धारा 376 डी। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ए. धारा 166 बी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। किसी गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस मामले में गिनाए हैं? ए. D.K. बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार,
या बी मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, या सी ठाकुर राम बनाम बिहार सरकार, या एडीएम जबलपुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ए डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल। इस मामले में यह बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनमें से प्रमुख बातें बताए हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गरिमा को संरक्षित किया जाना चाहिए। दूसरा, गिरफ्तारी को अंजाम देने समय एक नियम के अनुसार ही बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। हथकड़ी या पैर की जंजीर के प्रयोग पर से बचना चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत जांच पूरी होने पर तैयार की गई पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ए पुलिस डायरी, बी आरोप पत्र, या सी केस डायरी, या डी शिकायत। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आरोप पत्र। आरोप पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं चार्जशीट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अपराध दंड सौदे का सिद्धांत निम्न में से किस दंडनीय अपराध के लिए लागू नहीं है? ए 2 वर्ष की कैद, बी आजीवन कैद, सी 3 वर्ष की कैद, या डी 1 वर्ष की कैद। इसका जो आंसर होगा साथियों बी आजीवन कैद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। दंड संहिता प्रक्रिया अधिनियम 2008 में क्या प्रस्तुत किया गया है? ए पीड़ित को मुआवजा योजना, बी अपराध दंड सौदा, या सी मजिस्ट्रेट की सजा देने की शक्ति, या डी बलात्कार पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ए पीड़ित को मुआवजा योजना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि जानकारी ऐसी मिलती रहे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत जांच के लिए आरोपी को अधिकतम कितने दिनों की अवधि तक पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति दी जाती है? ए 30 दिनों, बी 60 दिनों, सी 90 दिनों, या डी 45 दिनों। इसका जो आंसर होगा साथियों सी 90 दिनों। सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए कारावास के दंड योग्य अपराध के परिसीमा काल की समाप्ति के बाद उस अपराध के बारे में संज्ञान लेने की सीमा क्या है? ए 1 वर्ष, बी 6 महीना, सी 2 वर्ष, या डी 3 वर्ष। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ए 1 वर्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। सजा से छुटकारा देने की शक्ति का प्रयोग कौन कर सकता है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी उपयुक्त सरकार, या डी राष्ट्रपति। इसका जो आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सरकार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय लिया कि निष्पक्ष सुनवाई के बहाने गवाह को बार बार बुलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती? ए हरियाणा सरकार बनाम राम मेहर, बी तमिलनाडु सरकार बनाम रमेश, या सी सीबीआई बनाम मंदिर सिंह, या डी पूजा पाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसका जो आंसर होगा साथियों ए हरियाणा सरकार बनाम राम मेहर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपराधिक संहिता की धारा 395 के तहत कौन सी अदालत संदर्भित अधीन मामले पर विचार कर सकती है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी ट्रायल कोर्ट, या सी सत्र न्यायालय, या डी उच्च न्यायालय। इसका जो आंसर होगा साथियों डी उच्च न्यायालय। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत सबूत नहीं माना गया है? ए वार्तालाप की टेप रिकॉर्डिंग, बी शपथ पत्र, या सी अदालत के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या डी अदालत के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज। इसका जो आंसर होगा दोस्तों बी शपथ पत्र। शपथ पत्र को सबूत नहीं माना गया है। और आज के अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अभियुक्त की अपराध स्वीकृति को माना गया है? ए मजबूत साक्ष्य, बी कमजोर साक्ष्य, या सी कोई साक्ष्य नहीं, या डी पर्याप्त साक्ष्य। इसका जो आंसर होगा साथियों बी कमजोर साक्ष्य। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें
और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा ऐसी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।